अगर आप इंडिया में ई कॉमर्स करते हैं, ऑनलाइन सेलिंग करते हैं और आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे ऑनलाइन सेलिंग करते हैं या आप ऑनलाइन सेलिंग करने का मन बना रहे हैं, तो मीशो एक बड़ा अपडेट आपके लिए लेके आया है। और इस अपडेट के आने के बाद बहुत सारे सेलर्स या इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट ये कह रहे हैं कि आगे चल करके मीशो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बहुत ज़्यादा बेटर हो जाएगा। सेलर पर्सपेक्टिव पॉइंट से, मींस सेलर्स पॉइंट ऑफ व्यू से मीशो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से अभी भी बेहतर परफॉर्म कर रहा है और आगे भी ये बेहतर परफॉर्म करता रहेगा। अभी एक बड़ा अपडेट जो निकल के आया है वो ये आया है कि रिसेंटली मीशो ने $550 मिलियन की फंडिंग इकट्ठा कर ली है और अब इसी साल के अंत तक, मींस 2025 के सेकेंड हाफ में इनका जो आईपीओ पेपर्स है वो ड्राफ्ट हो जाएगा, मींस वो ड्राफ्ट फिलअप हो जाएगा और साल 2026 आते ही मीशो आईपीओ में लिस्टेड हो जाएगा। मीशो ने पूरी तैयारियां कर ली हैं, इसीलिए जो ड्राफ्ट आईपीओ पेपर्स है वो इसी 2025 के अंत तक सब कुछ फाइल कर दिया जाएगा और 2026 में आपको मीशो आईपीओ में दिखेगा। इसीलिए मीशो और फैशनियर जो इनकी दूसरी इंडियन कंपनी है, उनके मर्जर के लिए एनसीएलटी पे अप्लाई कर दिया गया है परमिशन के लिए। एक बार एनसीएलटी की मंजूरी मिलने के बाद मीशो और फैशनियर टेक्नोलॉजीज ये दोनों मर्ज हो जाएंगी, क्योंकि इसके पीछे का ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम जिस समय अपना ड्राफ्ट आईपीओ पेपर्स फाइनल कर रहे हो उसी समय या उसके पहले ही ये सारी चीजें हो जाएं, जिससे हम साल 2026 में अपनी कंपनी मीशो को आईपीओ में लिस्ट कर पाएं। दूसरी तरफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट का क्या है कि ये बड़े ई कॉमर्स जाइंट्स हैं, बट इन्होंने अपना पूरा एक इकोसिस्टम बना रखा है जहां पे इनकी पूरी कोशिश ये रहती है कि इनके प्लेटफॉर्म पे ज्यादा से ज्यादा जो इन्वेंट्री है उनकी कंट्रोलिंग इन्हीं के हाथ में रहे, यही उनके प्राइसेस को कंट्रोल करें इनडायरेक्ट वे से, यही उनकी सेल्स वॉल्यूम को कंट्रोल करें या यही उनकी डिमांड या सप्लाई को कंट्रोल करें अपने कोरियर के थ्रू। उसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि एक नॉर्मल इंडिपेंडेंट सेलर जिसका अमेजोन और फ्लिपकार्ट के साथ कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, उसको ना तो प्रॉपर विजिबिलिटी मिल पाती है और ना ही उसको वहां पे प्रमोशन मिल पाता है। क्यों? क्योंकि इन दोनों ही ई कॉमर्स जाइंट्स ने पिछले कुछ सालों में ऐसा इकोसिस्टम डेवलप किया है कि इनडायरेक्टली 90% से ज्यादा जो सेल्स है या इन्वेंट्रीज हैं वो इन्हीं की जो इनडायरेक्ट कंपनीज हैं या एफिलिएटेड कंपनीज हैं या सेलर्स हैं वो खुद ही बेच रहे हैं। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, अगर आपने सीसीआई की रिपोर्ट पढ़ी होगी, जो इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि एक गवर्नमेंट एजेंसी है, उसमें ये सब लिखा हुआ है। वही दूसरी तरफ मीशो पे ऐसा कोई आरोप नहीं है और ना ही मीशो अभी ऐसा कर रहा है, क्योंकि मीशो एक प्योर इंडियन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे मीशो ने खुद एक बड़ा स्ट्रगल करके अपने आप को डेवलप किया है। एक बात तय है कि मीशो के पास जिस हिसाब से कस्टमर बेस है, क्योंकि मीशो के पास बिलो टीयर 2 सिटीज से ज्यादा कस्टमर आते हैं, वहां पे मीशो का रिटर्न और रिफंड रेट ज्यादा रहता है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ मीशो इस तरीके से कोई एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी फिलहाल अभी इंडिया में परफॉर्म नहीं कर रहा है। मीशो सारे सेलर्स को एक हिसाब से अपनी इक्वल विजिबिलिटी देता है, एल्गोरिथम के बिहाफ पे मीशो ये सारी चीजें कंट्रोल करता है, बट मीशो अमेजोन और फ्लिपकार्ट से बहुत ज्यादा बेटर है एंटी ट्रस्ट एक्टिविटी के मामले में। क्योंकि आपने देखा होगा कि अगर आप नए सेलर हैं या स्मॉल सेलर हैं, एमएसएमई हैं, तो आपको मीशो पे ओवर द ईयर्स ज्यादा ग्रोथ मिली होगी और अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे ओवर द ईयर्स बहुत कम ही ऐसे सेलर हैं, ऑलमोस्ट 10% आप कह सकते हैं, जिनको थोड़ी बहुत ग्रोथ मिली होगी। अदरवाइज 90% सेलर्स ऐसे हैं जिनके ओवर द ईयर्स जो सेल फिगर है वो कम हुए हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन है कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट अपने ही एफिलिएटेड सेलर को बूस्ट करते हैं, विजिबिलिटी देते हैं, उन्हीं के कैंपेन को फ्रंट में दिखाते हैं और उनके लिए स्पेशल डिस्काउंटेड सेलिंग फी और स्पेशल डिस्काउंटेड कोरियर चार्ज देते हैं, जिससे उनका जो सेल प्राइस है वो बाकी सेलर्स के सेल प्राइस से बहुत कम हो जाता है और आप उनसे कंपटीशन ही नहीं ले सकते हैं। वही मीशो पे क्या है कि मीशो आपसे कोई कमीशन वगैरह तो लेता नहीं नॉर्मली, इसीलिए मीशो पे सब कुछ बिल्कुल बराबर है। दूसरी तरफ मीशो की जो एल्गोरिथम है वो बायस्ड नहीं है किसी सेलर को लेके,
वहां पे जिस हिसाब से आपका प्रोडक्ट है या जिस हिसाब से आपके रेटिंग रिव्यूज हैं प्रोडक्ट के और आपका सेलर फीडबैक है, उसी हिसाब से आपको विजिबिलिटी मिलती है। आपने कई बार देखा होगा कि मीशो में नए नए सेलर्स को एक एक दिन में 500 1000 ऑर्डर आ जाते हैं, बट ऐसा अमेजोन और फ्लिपकार्ट में कभी नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि मीशो पे सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। मीशो ने अभी ऐसा कोई इकोसिस्टम इंडिया में बनाया नहीं है। हाँ, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हर ई कॉमर्स मार्केट प्लेस पे होती है, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप कोई सेलिंग प्रोडक्ट को सेल करते हैं तो कुछ एडवांटेज भी होते हैं तो कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। मीशो के पास में भी है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा बिलो टियर 2 सिटीज के कस्टमर आने की वजह से कई बार आपके आइटम चोरी हो जाते हैं। कई बार मीशो का चूंकि अपना खुद का कैरियर या कोरियर पार्टनर नहीं है, और है भी तो एक लिमिटेड स्कोप में है, जिसकी वजह से जो इनके कोरियर पार्टनर हैं या थर्ड पार्टी कोरियर लॉजिस्टिक्स है, उनके जो डिलीवरी बॉय हैं वो कई बार आइटम चोरी कर लेते हैं। लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे कि मीशो का जो अपना कोरियर है वॉल्मो, वो जल्दी जल्दी आपके जो मेजर पिन कोड्स है इंडिया में वहां पे तो आ ही गया है, बाकी सिटीज में भी वो अपने आप को कवर कर रहा है या अपने आप को एक्सपेंड कर रहा है। तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम भी कम हो जाएगी। वही दूसरी तरफ अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे क्या है कि यहाँ पे इन्होंने अपना सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे विजिबिलिटी पाने के लिए आपको लगातार ऐड चलाने पड़ेंगे, हाई बिडिंग रखनी पड़ेगी। तो जितना आप सेल से कमाएंगे नहीं, उतना ज्यादा पैसा इन कंपनीज को ऐड में दे देंगे। और कहीं ना कहीं मीशो ने भी ये चीज देखी कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट करोड़ों रुपए की कमाई सिर्फ ऐड से कर रहा है। मतलब जितनी कमाई इनकी ऐड से हो रही है, अगर उसको जो सेल से कमीशन लेके अर्निंग होती है वो तो कुछ भी नहीं है। तो मीशो ने भी थोड़ा बहुत ऐड पे फोकस कर दिया है, बट मीशो के ऊपर या मीशो के एल्गोरिथम में भी उस तरीके का एंटी ट्रस्ट कोड नहीं है जैसा अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे है। इसीलिए जो लोग मीशो को टारगेट कर रहे हैं और मीशो पे अच्छा कर रहे हैं, वो और अच्छा कर रहे हैं। अगर आप एक नए सेलर हैं तो आप जरूर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे सेलिंग करने के साथ ही साथ मीशो पे भी लिस्टिंग कर दीजिए। क्या पता मीशो पे आप चल जाएं। हाँ ठीक है, मीशो पे थोड़ा सा आपका रिटर्न रिफंड रेट ज्यादा रह सकता है, बट उसको आप बाकी प्रोडक्ट्स के सेल प्राइस में कंपनसेट कर लीजिए। उससे फायदा ये होगा कि मीशो पे अगर आप चल गए तो मीशो पे ऑर्डर्स वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, हजारों ऑर्डर एक दिन में आ जाते हैं, जो आपको अमेजोन फ्लिपकार्ट पे शायद देखने को ना मिले। बट मीशो में थोड़ा सा रिटर्न रिफंड रहेगा, उसको आपको बाकी जो आइटम्स आपके हैं उनके सेल प्राइस में शुरुआत से ही लेके चलना है। और दूसरी बात, मीशो भी थोड़ा बहुत ऐड पे फोकस करता है, क्योंकि मीशो आपसे कुछ कमीशन या मेजर कमीशन तो लेता नहीं है, तो वो भी चाहता है कि थोड़ा बहुत आप ऐड चलाएं। बट अगर आप ऐड नहीं भी चलाते हैं तो मीशो पे ग्रोथ ज्यादा है अमेजोन और फ्लिपकार्ट के कंपैरिजन में। और साल 2026 में एक बार जब मीशो आईपीओ में आ जाएगा तो मीशो का ग्रोथ रेट और ज्यादा इंक्रीज करने वाला है। तो आप कहीं भी सेल करते हो, अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट बना के सेल करते हो, शॉपिफाई पे सेल करते हो, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे सेल करते हो, मीशो पे भी सेल करें और कोशिश करें कि मीशो की एल्गोरिथम जो कि फेयर है उसका एडवांटेज ले पाए। और साथ ही साथ जो मीशो की ब्रांडेड पैकेजिंग है, जिससे आपका रिटर्न या रिफंड रेट कम रहता है, आइटम चोरी होने का खतरा कम रहता है, उसको यूज करें तो आप ज्यादा नुकसान में भी नहीं जाएंगे और आप फायदे में रहने वाले हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।